मोबाइल यूजर यहाँ पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के ऑप्शन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर लें और मेरी लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारे एक बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो किसी बाहर की कंट्री में रहते हैं दोस्तों, तो वहां पर आपको पता है लैंग्वेज का काफी मसला होता है, प्रॉब्लम होती है और उसे इतनी देर भी नहीं हुई बाहर गए। तो सब्सक्राइबर ने कहा है कि मुझे कोई ऐसी अच्छा सा ऐप्स के बारे में बताएं, कोई अच्छे से डिक्शनरी के ऐप्स के बारे में बताएं जो कि किसी भी लैंग्वेज को जो है वो ट्रांसलेट कर दे। तो दोस्तों मैं उसी अपने सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे लिए जो एक सब्सक्राइबर जो है वो 1000 सब्सक्राइबर के बराबर है दोस्तों, तो इसलिए किसी की भी जो रिक्वेस्ट होती है तो फिर मैं उस पर जो है वीडियो लाजमी बनाता हूँ। तो दोस्तों आपके ख्याल में अच्छी डिक्शनरी कौन सी होती है? आई थिंक दोस्तों अच्छी डिक्शनरी वही है कि जो कि ऑफलाइन भी काम करे और दूसरा ये है कि वो हर लैंग्वेज को जो है वो सपोर्ट करे। और आई थिंक दोस्तों एक अच्छी डिक्शनरी वही होती है कि हम जिस ऐप में भी हैं, जिस जगह पर भी हैं और जिस वर्ड की भी हम जो ट्रांसलेट करना चाह रही है उसी जगह पर हमें जो है वो डिक्शनरी ओपन हो जाए और हम वहां पर इजीली जो है वो उसका जो ट्रांसलेट कर सकें। हमें बार बार जो है वो उस डिक्शनरी में जाना ना पड़े और जिस जगह पर हमें वहां पर कॉपी करें और वहीं से जो है हम उसको जो है ट्रांसलेट कर लें। तो चलें दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा और उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा यू डिक्शनरी के नाम से। जैसे आप सर्च करेंगे दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसको जो है दोस्तों 1 मिलियन लोगों ने इंस्टॉल किया और 4.4 की रेटिंग है। तो चले हम भी इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ बेस्ट ऑफ 2016 एप्स, बेस्ट ऐप ऑफ द ईयर। तो ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही कमाल की डिक्शनरी है दोस्तों। चले यहाँ पर इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पर जो है उसे स्किप करके जो है नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से दोस्तों ये ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है दोस्तों खुद से जो लैंग्वेज सिलेक्ट हुई होती है वो इंग्लिश टू इंग्लिश है। तो सबसे पहले हम जो ये 3 डॉट है वहां पर जाकर इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में जाकर दोस्तों यहाँ पर अगर ऑप्शंस ऑफ होंगी यानी डिसेबल होंगी तो आपने उन्हें जो है इनेबल कर देना। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ये ऑप्शन डिसेबल होंगे तो इसे आप इनेबल कर लें। चलिए बैक आ जाते हैं और यहाँ पर दोस्तों सेटिंग में चलते हैं और यहाँ पर कॉपी टू ट्रांसलेट पे क्लिक करें और यहाँ पर भी इसको ऑप्शन को जो है वो इनेबल कर दें। इन दोनों ऑप्शन को आपने इनेबल कर देना है। बैक आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप ऊपर ऑप्शन देख रहे हैं इंग्लिश टू इंग्लिश। तो यहाँ से हम जो है वो कुछ लैंग्वेज पैकेज जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सी लैंग्वेज है, आप कोई भी जो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर जो है उर्दू को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो बहुत ही छोटी सी फाइल है दोस्तों, बहुत जल्दी में जो ये पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो जाते हैं। आप कोई भी लैंग्वेज जो है यहाँ से जो है पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। तो 3 डॉट पे दोबारा क्लिक करते हैं दोस्तों और ऑफलाइन डिक्शनरी फर्स्ट ऑप्शन है वहां पे क्लिक करें। तो यहाँ पर डिक्शनरी के कुछ पैकेज है उन्हें आप इंस्टॉल कर लें। तो ये फर्स्ट 3 जो है इन्हें आप जो है लाजमी जो है इंस्टॉल कर लें। तो ये बहुत जल्दी में जो है इंस्टॉल हो जाएंगे दोस्तों। और ये कोई ज्यादा बड़ी फाइल्स नहीं होती दोस्तों, 1.5 MB की है, कोई 7 MB की, तो ये बहुत जल्दी में जो इंस्टॉल हो जाएगी। तो इस तरह दोस्तों हमने ये पैकेज भी जो है इंस्टॉल कर ली। लैंग्वेज जो है वो हमने वो भी उर्दू की जो है वो इंस्टॉल कर ली। आप कोई भी लैंग्वेज जहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। आप किसी भी कंट्री में हैं वहां पर आपको जो है वो इजीली किसी भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो यहाँ से बैक करके वापस आ जाते हैं। तो चलें दोस्तों यहाँ पर आप किसी भी साइट पे किसी भी जगह पर हैं, हम वहां पर जाके कोई भी वर्ड जो है वो कॉपी करके देख लेते हैं। तो जैसे आप कोई भी वर्ड कॉपी करेंगे दोस्तों किसी भी जगह पर हैं आप, ये देख रहे हैं ऊपर जो है डिक्शनरी की ऑप्शन आ गई, ये ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर आ जाएगी। तो चलिए पैकेज और लैंग्वेज इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है क्लिक करें और आप जो अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लें। तो जैसे कि हमने उर्दू की थी, उस पैकेज को हमने डाउनलोड किया हुआ, उसे सिलेक्ट कर लें। आप जिस कंट्री में भी है उसे आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं इंग्लिश टू उर्दू या जिस कंट्री की लैंग्वेज में आप उसे जो है वो ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें उसे। तो चले मैंने उर्दू कर ली है। तो आप किसी भी जगह पर जाकर आप जो है वो कोई भी वर्ड की ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं उस लैंग्वेज में तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों जिस वर्ड का आप जो ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं आप किसी भी जगह पर किसी भी साइट पर हैं, आप जस्ट उसे जो है वो सिलेक्ट करें उतने एरिया को, यानी उस वर्ड को आप जो है वो कॉपी करें। जैसे आप कॉपी करेंगे पॉपअप ऑटोमेटिकली जो है वो ट्रांसलेट जो है वो हो जाएगी। ये देखें पॉपअप आएगा और यहाँ पर आप कैसे हैं और जो जैसे आपने कॉपी किया तो यहाँ पर ट्रांसलेट आ गई। तो आपको जो है वो लाजमी नहीं कि आप उस डिक्शनरी ऐप में ही जाएं और वहां पर जाकर कॉपी पेस्ट करें और फिर ट्रांसलेट करवाएं। आप किसी भी जगह पर हैं जस्ट उस वर्ड को, उस लाइन को, उस एरिया को कॉपी करें। जैसे आप कॉपी करेंगे तो साथ ही जो वो ट्रांसलेट कर देगा। इस तरह दोस्तों आपने किसी भी वर्ड का जो है वो ट्रांसलेट करना है तो आप उसे सिंपली यहाँ पर आपके भी कर सकते हैं।
उसे कॉपी करें और यहाँ पर आकर सिंपली पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद सर्च करें उस इंग्लिश के वर्ड को, जिस लैंग्वेज में आप जो है वो ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर ऊपर जो है उसे डाउनलोड कर लें, उस पैकेज को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर आप नीचे देख रहे होंगे दोस्तों सारी डिटेल आ गई है, तुम कैसे हो, और उसके अलावा भी उसकी जो है वो सारी मीन्स और उसकी सारी डिटेल आपको जो है उस लैंग्वेज में नीचे आ रही होगी। तो इस तरह आप किसी भी कंट्री में आप वहाँ के पैकेज लैंग्वेज को जो है वो जो इंस्टॉल कर लें। इसी तरह दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये ऑफलाइन भी बहुत अच्छा वर्क करती है। यहाँ पर जो मैं अपने वाईफाई को जो है वो बंद कर देता हूँ। जैसे मैंने वाईफाई को बंद किया दोस्तों, तो यहाँ पर देखें उसी तरह किसी भी वर्ड को कॉपी करके पेस्ट करूंगा, यहाँ पर आप सर्च करें, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आप कैसे हो, तो यहाँ पर आंसर आ गया उसका। तो ये ऑफलाइन भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। लास्ट में नहीं आपके वो वाईफाई या इंटरनेट हो, कहीं पर भी आप हैं तो आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं। किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी ब्राउजर में वहां पर सिंपली कॉपी करें। जैसे आप कॉपी करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो वो ट्रांसलेट कर देगी जिस लैंग्वेज में आप करना चाह रहे हैं। कि जैसे कि दोस्तों मैं कोरिया में हूँ, तो कोरिया में भी प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज की, तो कोरियन में पढ़ लेता हूँ लेकिन समटाइम उसका मीनिंग की समझ नहीं आती, तो उसे मैं जो है वो कॉपी करके इसी तरह कन्वर्ट करता हूँ इंग्लिश में, तो वो मुझे समझ आ जाती है। तो इसी तरह आप किसी कंट्री में भी वहाँ की लैंग्वेज आपने जो सबसे पहले यहाँ से पैकेज को इंस्टॉल करना है। जैसे कि मैं कोरिया में हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर ये देखें इस पैकेज को जो है मैं इंस्टॉल कर लूंगा। ये बहुत जल्दी में इंस्टॉल हो गया। तो यहाँ पर मैं जो है लैंग्वेज सिलेक्ट करूंगा कोरियन, ये देखें इंग्लिश टू कोरियन। तो यहाँ पर जैसे जो है वो वर्ड में इंग्लिश वाला लिखूंगा उसे ट्रांसलेट जो है वो कर देगा कोरियन में। छलछीने सोयो मीन इट के हाउ आर यू। तो आप किसी भी लैंग्वेज में जो है वो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों छोटी सी वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखते रहें, सीखते रहें नई नई चीजें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये मेरे पेज पे भी आके विजिट कर लीजिए, और ये ऊपर जो वीडियो आ रही है उनको भी क्लिक कर कुछ नया सीख लीजिए।